कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। जहां आप थॉट प्रोसेस अपना शुरू कर दोगे, आपका 90% काम होगा जहां आपने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ गोइंग कि ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, वो मैं आपको बोलूंगा कि व्हाई इट इज बीइंग देयर, तो उससे भी आपका और मेरा एंगेजमेंट और बेटर होगा। फाइन, okay. Yes. So without wasting much time, I am going to start my discussion on healthcare budgets. Let me just erase everything. Okay. Oh shit. Yes. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine, fine. So now we are going to see what is healthcare budget. So before starting anything, this is a regular slide which I show it to everyone, that what is the difference and understanding between, हमने बहुत जगह अपने words सुने होंगे, health and healthcare. There are two words which are being interchangeably used, health और healthcare. तो मुझे इसके बीच में कोई डिफरेंस बताया, what is the difference between health and healthcare? Anyone who can give it a try? Anyone? Sahitya, can you please try? What is the difference between health and healthcare? क्या हो सकता है? So health is something personal, like one's own ability or something like that, like state of being and all. Healthcare is what can be done to maintain that health. Okay, very good, very good, impressive. पहली बारी में मेरे को कभी ऐसा आंसर मिलता नहीं है. This is the first time I'm obtaining such a reply. Fine. Anyone else who wants to give it a try? Very good, Sahitya. Health is a state actually, and Okay. state of physical, mental, and psychological. वो definition है. I'm not getting into the definition because मुझे मजा नहीं आ रहा definition में. Yeah, healthcare is maintaining and improving the condition of those particular state. Yeah, fine. She has already explained that. Good that you know that thought process came in. Anyone else who can give it a try? Let me be very honest with you. आज आप यहाँ से हेल्थ और हेल्थ केयर के बीच का डिफरेंस तो समझ के ही जाओगे, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, और मैं क्लास के लास्ट में बोलूंगा, बताऊंगा आपको मैं. Anyone else? Okay, then I shall tell you. Okay, मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तरण क्या क्या करते हो आप? तरण, हाँ, यस, क्या क्या करते हो? नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए क्या क्या करते हो आप? नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं. ओके, रूटीन क्या फॉलो करते हो बताओ? डाइट एंड खाना स्टडी, खाते हो, पढ़ाई करते हो, और स्लीप. वेरी गुड, स्लीप एंड आई थिंक बस यही 3 काम, खाना, पढ़ाई और सोना. वाओ. something recreational like walk or something. Very good. So you mean to say you exercise a bit? ठीक है. Okay, fine. Apart from that? Yes, sir. Apart from that, anyone else who can give it a try? और क्या क्या करते हैं? Sorry? Talking with people. Okay, interaction, social interaction. Very good. अच्छा चलो, मुझे भी एक आंसर बताओ. अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे लोगों से, तो what impact would it would have on you? क्या प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आप किसी से बात ही ना करो, कमरे में बैठ जाओ? will become socially excluded. उससे क्या होगा क्या? Will enter the state disruption of It will induce some sort of anxiety. हाँ, एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, डिप्रेशन हो जाएगा. वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या हो गया?
द स्टेट ऑफ मेंटल सोशल, कोई डेफिनेशन बता रहा था अभी एक, को जो भी बता रहा था, मेरे को तो याद भी नहीं डेफिनेशन क्या है उसकी, तो उसमें मेंटल वेलबींग लॉस्ट हो जाएगा, आदमी बड़ा दुखी दुखी रहेगा, बिकॉज ही इज अनेबल टू शेयर हिज थॉट्स, ही इज अनहेल्दी। अगर खाना नहीं खाएगा तो भैया न्यूट्रिशन ही पूरा नहीं होगा बॉडी का, ही विल बी अनहेल्दी। एक्सरसाइज नहीं करेगा तो पेट पेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फ्लफी हो जाएगा, वो आदमी फ्लफी हो जाएगा, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उसको, इजंट इट, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, है ना। अब खाना खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? टेल मी, एनीवन हु कैन गिव इट अ ट्राई। प्रज्ञा, कैन यू प्लीज टेल मी, खाना खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? Food. सर खाने की। हाँ, nutritional food. हाँ तो खाना तो हो गया ना, खाने की तो ऑब्वियसली बात वही है, बट ठीक है, और बताओ। सर भूख। अरे भूख तो ठीक है, अरे पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पैसे के हो जाएगा? खाना तो बाहर जाके सब्जी तो लाके आनी पड़ेगी, पैसे से आएगी वो सब्जी, किसी और चीज से आएगी? यस सर, पैसे। पैसे से आएगी ना। हाँ, पैसा चाहिए, इनकम, मनी, यू नीड मनी टू गेट द फूड, फाइन, ओके। अब एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी चाहिए तो वो खाने से आएगी, इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, और भी कुछ चाहिए? एनर्जी ही सब कुछ है क्या, और कुछ नहीं चाहिए? लोगों से पूछे आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, मोटिवेशन, वेरी गुड, लेकिन ये फाइन, दिस इज वन थिंग, एक्सरसाइज करने, लोगों से पूछो आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, तो उनका एक रटा रटाया आंसर बता दे प्लीज। Not getting time. वेरी गुड, यस टाइम भी तो चाहिए आपको, टाइम नहीं मिलता है, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, एक्सरसाइज करना है आपको, हेल्दी डाइट चाहिए, और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन, दैट इज एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट। आप इतने पोल्यूशन में घूम रहे हो तो यू आर इनहेलिंग द बैड एयर, फाइन, या आप एक घर में 15 लोग, एक कमरे में 15 लोग रह रहे हो, दैट इटसेल्फ इज अनहेल्दी, फाइन, बिकॉज एक को अगर कोई डिजीज है तो सबको हो गया, एक को कोविड है तो सबको कोविड हो गया, isn't it? So you need a good physical environment. Biological environment भी होता है, जैसे जो आपके पेरेंट्स को डिजीज है, there is a possibility कि आपको भी हो जाए वो डिजीज, but not guarantee, but हाँ possibility है, that is biological in nature। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज होती है, that is also environment, that will also come into environment। So that means अगर हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हेल्दी जिंदगी, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, खाना चाहिए, पानी भी चाहिए, सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फाइन, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, ये सब हमें चाहिए ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन बोला, वो भी चाहिए हमको, अगर हम वो नहीं रहेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। हेल्दी रहने के लिए हमें ये सब तो चाहिए ही चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है कि भैया ये सब मिलने के बाद में हर आदमी हेल्दी रहता है, फिर को बीमारी हो जाती है। आया कोई मच्छर आया, काट गया, काटने के बाद पता चला कि भाई चाहे हम कितनी अच्छे एनवायरमेंट में रह ले, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मच्छर आ सकता है, मलेरिया का कोई काट सकता है, कोई ना कोई काट करके बीमार होता है, आया ना। Yes, sir. फाइन, अब अगर उसे मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया उसको, तो वो क्या करेगा? टेल मी प्रज्ञा। सर डॉक्टर के पास जाएगा ट्रीटमेंट के वेरी लिए। गुड, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा? मामू लेट जा, तेरा तो मेरे को इलाज करना है। सर ड्रग्स देगा, मेडिसिन। वेरी गुड, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या करेगा? अगर कुछ ज्यादा ही हालत खराब है तो क्या करेगा? सर एडमिट करेगा। वेरी गुड, एडमिट करने के बाद में, एडमिट करने पे वहां पर उसको, वहां एडमिट किया जाएगा, उसको दवाई दी जाएगी, बस दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ और कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती उसको।
कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं बोलेगा डॉक्टर की बेटा ऐसे एडमिट हो जा? हाँ टेस्ट मैंने बोलेगा। ब्लड टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ब्लड टेस्ट करेगा, उसको दवाई भी देगा। ब्लड टेस्ट करने के लिए मशीन्स भी चाहिए। मशीन्स के अलावा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वो ठीक है, वेरी गुड। स्टाफ तो ठीक है, मतलब मैं एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस पेशेंट को क्या चाहिए? पैसा। ही नीड्स मनी टू get the bills paid, right? Yes, sir. Isn't it? तो अब ये हो गया हमारा डिफरेंस। सॉरी, अब क्या हो गया कि अगर हमें डाइट मिल रही है, एक्सरसाइज मिल रही है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, पैसा भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, दवाइयां खाते हैं, टेस्ट कराते हैं, अपना बिल पे करते हैं और हम वापस हेल्दी होके घर आ जाते हैं। फाइन। सो दिस पोर्शन कि भाई हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, दवाई खाते हैं और पता नहीं जो भी ड्रामा हमने किया, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर। फाइन। सो now understanding the difference, health is a broader concept. Health is a broader concept, while healthcare is a smaller concept, is a subset of health. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt you can ask me. Any doubt? So those people who have applied for health school now should understand that masters in hospital administration is a subset of health care. हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, दवाइयां खाई, वो हेल्थ केयर। तो उसमें क्या हो गया? हेल्थ केयर में क्या क्या हो गया? हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, isn't it? मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया। दीज आर द सबसेट्स ऑफ हेल्थ केयर। तो हम जब जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा है, दैट मींस ही इज डूइंग हेल्थ केयर में हॉस्पिटल वाला पार्ट कर रहा है। हु इज इनटू पब्लिक हेल्थ? हु इज इनटू पब्लिक हेल्थ? Public and health. Health wala word aa gaya. That means it includes everything. You know, whatever you are looking here. Okay, I'm so sorry. Yes. So whatever you are looking here, this diet, yes, this diet, this exercise, this environment, this income, this time, and even healthcare also. So if we are looking at all these parameters, then we get into public health. अब उसके भी segregations, I'm not getting into those segregations. Just want to give. Now there is one student here. I heard that वो water, health, sanitation and health में कुछ करना चाह रहे थे. वो water policy में कोई there was some person. Who was that person? Can he or she identify himself or herself? जो वाटर में कुछ करना चाह रहे थे? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो देयर आर डिजीजेस व्हिच आर वाटर बॉर्न डिजीज, जो गंदा पानी पीने से हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज। देयर आर सम फूड बॉर्न डिजीज, जो गंदा खाना खाने से हो जाती है, isn't it? So any aspect which is done on all these things, it includes health and healthcare. So I hope I have taken ample amount of time in explaining what is health and what is healthcare. Is that clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any doubt can ask me now, no problem, because it's a very important concept. हम healthcare budget के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हेल्थ केयर बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए हेल्थ केयर बजट का क्या मतलब है। जब हम हेल्थ बजट के बारे में पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब है। इसमें भी एक कैच है, वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए हेल्थ केयर बजट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो व्हाट डज इट मीन, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आई एम आस्किंग यू फॉर लास्ट टाइम, anyone having any doubt in the difference between healthcare and health
ask me now. The more you ask me the question, the better it will be for you. Shall I go ahead? Please give me thumbs up. Shall I go ahead? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Thank you. Fine. So now budget. तो सिंपल है, बजट का मतलब समझ लेते थोड़ा सा. My income is 1 lakh rupees per month. Fine. Supposedly my income is 1 lakh rupees per month. अब इस 1 लाख रुपए में मुझे सब कुछ मैनेज करना है. ठीक है, सब कुछ मैनेज करना है. मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूं तो वहां पे जो एक्सपेंसेस हुए, तो आई प्रिपेयर कि मेरा, देखो आई एम एन इंडिविजुअल, तो आई प्रिपेयर इट इन माई माइंड कि यार 10,000 रुपए मुझे उसको देने हैं, 30,000 रुपए मेरे होम लोन में जाएंगे, 20,000 रुपए का, 5,000 रुपए का दूध वाले का खर्चा है, 10,000 रुपए का काम वाली का खर्चा है, 10,000 रुपए का इसका खर्चा है, 200, ऐसे करके प्रिपेयर एन आउटले इन माई माइंड कि मुझे कहाँ क्या खर्चा करना है. पर वो मेरे माइंड में ही होता है, माइंड में ही सेटलमेंट सारा हो जाता है उसका, मैं लिखता नहीं कहीं भी, क्योंकि इट्स एन इंडिविजुअल का है. ठीक है, चलो, ओके फाइन. नाउ when I'm talking of the government of India is a huge organization. Government of India, तो वो भी अपना ऐसा ही आउटले बनाते हैं कि हमें यहाँ पे डिफेंस में इतना खर्च करना है, एलपीजी सब्सिडी में इतना खर्च करना है, हेल्थ स्कीम में इतना खर्चा करना है, हमने हेल्थ केयर में इतना खर्चा करना है एंड ऑल दैट. तो हर चीज में, एजुकेशन में इतना खर्चा करना है, हम भी इतना करते हैं. जैसे हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस का, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मई के महीने में मुझे उसकी प्रीमियम भरनी है, तो ऑन एन एवरेज 18,000 रुपए मुझे प्रीमियम भरनी पड़ती है, तो ऑन एन एवरेज 1,500 रुपए पर मंथ हो गया, तो वो भी मेरा एक तरह से पर मंथ का एक्सपेंडिचर हो गया. इजंट इट? एजुकेशन पे खर्च करना भी, मैं अगर कोई कोर्स करना चाहता हूँ, नया कोई कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए. इजंट इट? So that outlay is being prepared by government of India. तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर. तो उसमें क्या होता है, उस बजट में हेल्थ केयर भी एक पार्ट होता है कि कहाँ खर्चा किया जाना है. इनफैक्ट बजट में ये भी होता है कि पैसा, देखो मैं अपना बजट बनाऊंगा तो मेरी 1 लाख रुपए इनकम है, तो ये भी इंक्लूडेड है मेरे बजट में, बट 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है. इनकेस अगर मुझे किससे उधार लेना पड़े तो मैं किससे उधार लूंगा, ये भी. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द बजट आल्सो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये एक्सरसाइज करती है. सो दैट इज बजट एलोकेशन. दैट मींस सरकार ने ये सोच लिया है कि मेरे को हेल्थ केयर के ऊपर इतना खर्चा करना है. सो कैन वी सी दैट व्हाट इज द खर्चा दे आर ट्राइंग टू डू. दे आर स्पेंडिंग अराउंड, लेट मी जस्ट, यस, दे स्पेंडिंग अराउंड 223,846 crores, which is 135. लास्ट ईयर कितना करा था इन्होंने? they made it only 94,452 crores. कुछ भी नहीं है ये. and now they have increased their budget. पहले तो सिर्फ 94. क्यों? सिंपल सी बात है, आपके यहाँ घर में फैमिली है, 5 लोग हैं, कोई बीमार पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली उस महीने उनका खर्चा ज्यादा हो जाएगा. फिर उनको लगेगा यार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हमें एक इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए जो कि हर एक डिजीज को कवर करे, एक ज्यादा पैसे वाले ले लेना चाहिए. तो अननेसेसरी आपका इंश्योरेंस जब भरोगे तो पर मंथ प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका, तो आपका एक तरह से खर्चा बढ़ जाएगा. द सेम वे सरकार भी करती है, सरकार लोगों को सोच के करती है. इज दैट वेरी क्लियर? बजट एलोकेशन, हेल्थ केयर का बजट क्या है, ठीक है, कितना है. वैसे ये फिगर्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये पता होना चाहिए व्हाट इज इट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. शैल वी मूव अहेड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Is it interesting or you're getting bored with this? Yes, sir. Yes sir. What? Bored? Interesting? मजा आ रहा है पढ़ने में या टाइम पास हो रहा है Yes, बस? sir. ओके. तो अब सरकार ने बोला कि भैया हम कहाँ खर्चा करेंगे. हम वैक्सीनेशन इनिशिएटिव, वैक्सीनेशन में खर्चा करेंगे. अब आपको क्या लगता है, ये जो शुरू में फ्री में जो ये वैक्सीनेशन हो रही थी कि आप मतलब आई एम बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर,
so I got the vaccination free of cost. तो उसका मतलब ये सरकार को भी फ्री में मिली थी क्या? नहीं, सरकार has to pay some money to companies like Serum Institute of India. उनको पैसा देना पड़ा था, नहीं है उनको फ्री में मिल गई थी, उनको पैसा देना पड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने पास से बजट एलोकेशन बनाया कि 35,000 करोड़ रुपए हमको कोविड वैक्सीन के लिए देनी है, ठीक है। एक न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती है जो कि अभी करंटली 5 स्टेट्स में लग रही है और उसके लिए भी हमें पैसे देने हैं, जो कि पूरी कंट्री में करा जाएगा। फाइन, सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन में कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात आती है वैक्सीनेशन क्या चीज होती है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा आइडिया। नाउ आई विल नॉट गेट इनटू दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ good understanding of kinds of vaccinations we have, good understanding, because ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, beat whatever course you have applied for, you should know and have a good understanding of vaccination. इसका reason ये है because COVID-19 has made people know that there is something called vaccine. मतलब मेरे हिसाब से इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए शायद सबको नहीं पता होगा व्हाट इज अ वैक्सीनेशन, व्हाट इज अ वैक्सीन। लेकिन आज की डेट में, मतलब अब तो खैर पता होगा, लेकिन आज की डेट में, मतलब आज से 2 साल पहले पूछे तो किसी को नहीं पता होगा, मतलब हार्डली पीपल नो अबाउट इट वैक्सीनेशन। आज ही वो बस पोलियो की दवा पिलानी है बस, दे डोंट नो कि ये वैक्सीनेशन है। So that means that you need to have a good understanding of vaccination. In the next class, I would ask you the questions on vaccination. I would ask you the questions on vaccination कि वैक्सीनेशन कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, कैसे कैसे वैक्सीनेशन किया जाता है। Do मतलब learn whatever means you have, learn from whatever means you have. I don't mind, but I want you to know it a bit. Then we will discuss it further on my side, from my side also. Maybe it could happen that you can answer me so well that I don't need to tell you that what is vaccination and कितने live virus क्या होता है and live attenuated virus क्या होता है and all that, dead virus क्या होता है, वो मेरे को शायद बताने की जरूरत ना पड़े। Fine, okay. Now in the healthcare budget, it was proposed कि हम एक नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल विल स्टार्ट दैट। अब ये मिडवाइफरी क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मिडवाइफरी? One who assists in delivery. वेरी गुड। डिलीवरी में जो मतलब जो असिस्ट करता है, जो करता नहीं सॉरी करती है, बेसिकली इसमें अधिकतर फीमेल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं। हु असिस्ट्स इन डिलीवरी। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्या वर्ल्ड में, इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में और कोई बीमारी ही नहीं है जो हमने ये बात बोली। आप खुद सोचो, हम एक ऐसे आदमी के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसी डेजिग्नेशन के लिए एक अलग से बिल बना रहे हैं, किस चीज के लिए? कि जो कि हमें बर्थ में, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, कोई ऐसा पर्सनल हो जो असिस्ट कर सके बर्थ में। मतलब हमें इस बात के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि मिडवाइफरी आपको हर जगह वर्ड मिलेगा, हर जगह। क्या दुनिया में और कोई बीमारी नहीं है जो हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं? टेल मी। एनीवन टेल मी प्लीज। लॉजिकल। आई थिंक मिडवाइफरी इसलिए जरूरी है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो इन्फेंट है वो भी और जो मदर है वो भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। एंड अगर इंडिया का सिर्फ बात करें तो बहुत सारे डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स और मदर डेथ्स इसी केस में होते हैं।
तो बहुत Very good. जरूरी है कि इन दोनों केसेस में जहाँ पे दोनों की ही लाइफ काफी क्रिटिकल सिचुएशन में रहती है, मोरोवर ऐसे इंडिया जैसी कंट्री में और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में और पुअर कंट्रीज में जहाँ पे सैनिटाइजेशन इतना अच्छा नहीं है और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है हर जगह, तो उस कंडीशन में ऐसी फैसिलिटीज रहना बहुत जरूरी है जहाँ पे दोनों की केयर हो सके, वरना ये Very जस्ट बिना मतलब के लाइफ का लॉस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो बातें इन्होंने बोली कि मदर और चाइल्ड दोनों की लाइफ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकती है अगर कोई सही से असिस्ट ना करे। ठीक है, पहला। और बताइए, ये इट्स अ वेरी गुड आंसर। और बताइए। सर सारे मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो जो ट्रेडिशनल मिडवाइफ्स होती है तो उनपे भी बहुत रिलाई किया जाता है सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में फॉर तो इंडिया एंड कैंसर भी बहुत है, कैंसर भी एपिडेमिक बना हुआ है आज की डेट में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी एपिडेमिक बनी हुई है, तो हमने उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं बनाया। नो सर, बिकॉज मतलब जब मतलब आई कैन से जब लेबर शुरू होता है तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन कि मतलब यू नीड कैंसर भी इज अ क्रिटिकल कंडीशन, वेंटिलेटर पे पेशेंट है। हाँ, it is prolonged ना sir, but when the labor starts without notification, without getting मतलब any other किसी को हार्ट अटैक भी किसी को बिना उसके आता है, मतलब कोई एकदम सडनली हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको लगेगा पेन हो रहा है मेरे को यहाँ पे, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। किसी को पैरालिसिस अटैक वो सडनली होता है, वो मतलब you are understanding my point, what I'm trying to draw the parallel. Yeah, I'm getting it, but Yes, I think yes. that this traditional midwives are necessary in the setting of rural and semi-urban areas because the for facilities of healthcare system is not pretty available there. Okay, तो उसमें fine. Your answer is partially correct, but fine. I hope you understood कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, पहला आंसर was very very correct. Second answer is partially correct. Fine. Anyone who else wants to try midwifery इतनी जरूरी क्यों है? मिडवाइफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो बाय बर्थ स्टार्ट होती है, तो उस इंडिविजुअल की पूरी लाइफ पे डेंजर आ जाता है। तो अगर हम उसको डिलीवरी और लेबर के टाइम से ही उसकी केयर करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती है, बहुत सारे डिजीजेस एंड फर्दर प्रॉब्लम्स। So I should give a clap for you this reason being because ये मैंने भी आज तक कभी नहीं सोचा, but yes, this is a very right answer. Logically it flows with whatever you are saying. हाँ, because ऐसा होता है कि बच्चे को अगर वो बच्चा टाइमली क्राई ना करे तो उसे एपिलेप्सी हो सकती है, Yes, उसका sir. ब्रेन का कुछ पार्ट फंक्शन ही नहीं हो सकता। Yes, very good. But again, first answer was very correct. Second answer was partially correct. I would say 80% the answer is correct, but this is not the answer. और बताइए। Sir, is it also it might even depend on the quality of the midwifery that is happening in the rural areas in India. Not Okay. all of them are have that kind of uniformity in their practices. So if there is Okay. some bill or something that makes sure that they're Okay, practicing it perfectly, then Fine. more people from the rural areas, more women actually, will be Okay. introduced to the healthcare system in a better way. That's Okay. what all- हमारे पास कैंसर डॉक्टर्स बहुत कम है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो why don't we make a bill कि भी कार्डियोलॉजिस्ट का बिल बनाए? Isn't I it? think sir, I hope you understand. Yeah. midwifery commission bill इसके साथ साथ एक रेगुलेशन बिल भी है। अगर हम दूसरे इश्यूज पे बात करें, जैसे हमारे पास कैंसर डॉक्टर्स कम है, बट एक्चुअली हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनली अच्छा काम करते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आपको कैंसर होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिसको आप जानते हैं। मिडवाइफ्स में क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि उनका रेगुलेशन हुआ ही नहीं है, ना उनके जो स्किल्स है उनका उतना अच्छे से ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से Not really, एक not प्रॉब्लम really, आता है ना कि Not really, not really. No. तो Fine, your ये answer is fine, but हाँ. not the answer it is related to. I'll give you the answer. Okay. I'll give you the answer. Simple. अगर if I talk about the Indian population, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है? अरे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अप्रोक्सीमेटली 120. 1.27. 1.21 crores 27. according to 1.21 billion 121 crores। इसमें से मुझे ये बताइए आप फीमेल्स कितनी है, अप्रोक्सीमेटली कितनी फीमेल्स हैं?
तो we can take somewhere around 55 to 60 crores females होंगी, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 55 से 60 करोड़ तक फीमेल्स होंगी. Yes, sir. Yes, sir. Understand one point. Understand one point. Every female has to undergo labor pains. क्योंकि भैया शादी तो होगी, उसकी शादी होगी, उसको बच्चा भी होगा, ये तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो होना ही होना है. Look at the number of cancer patients in India and number of women undergoing labor. Yes, sir. अगर आप 50% एक साल का नंबर लगा लो, सिर्फ एक साल का नंबर लगा लो, तो आई एम क्वाइट श्योर एक साल में नंबर ऑफ बर्थ्स, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स हो रही है, सपोज करो एक साल में हमारे 1 करोड़ 2 करोड़ बर्थ्स हो रहे हैं, तो उसका मतलब 2 करोड़ वुमेन इज अंडरगोइंग लेबर. क्या 2 करोड़, आई एम जस्ट गिविंग यू द रैंडम नंबर्स, क्या 2 करोड़ कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं हर साल? नहीं. No, sir. क्या 2 करोड़ कार्डियक पेशेंट्स आ रहे हैं? नहीं. Per year? No. Fine. I hope you are getting my point. What I'm trying to explain you, कि why midwifery is so important. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब आपको कुछ लॉजिकल लगा कि नहीं लगा? देखो, at the end of the day, have you heard of this principle? Have you heard of this principle? Pareto principle? Anyone? अरे भैया लाइफ का प्रिंसिपल है ये. This is life's principle. Anyone who can give it a try? हाँ सर, वो पिछली क्लास में बोला था किसी ने 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव 20%, मतलब ऐसे का 80-20 का कुछ था. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मैं आपको अपनी आंखें बंद कर लो सबके सब, और मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको, और सोचना उस बारे में. ठीक है? हर आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है. ठीक है? आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स सिर्फ 20% लोगों से होगी. सिर्फ 20% लोगों से. इफ यू टेक दोस 20% आउट ऑफ पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है? ये तो लाइफ का बात हो गई. अब इसको मैं अपने मैनेजमेंट में भी घुसेड़ देता हूं. 80% ऑफ द टाइम्स, ठीक है, 80% ऑफ द, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो 80% ऑफ द टाइम्स जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो 20% दवाइयां होती हैं. मतलब क्या है कि वो 2 दवाइयां, पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन, ये 2 टैबलेट्स 80% ऑफ द टाइम्स डॉक्टर लिखता है. मतलब डॉक्टर ने अगर 100 प्रिस्क्रिप्शन लिखी हैं तो उसमें से ये 2 दवाइयां उसने 100 में से 80 प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हैं. ठीक है? तो मतलब कंजम्पशन ऑफ पैरासिटामोल एंड कंजम्पशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट वो ज्यादा होगी. और किसी भी चीज में लगा सकते हो, जैसे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में पैरेटो प्रिंसिपल को लगा सकते हो. अब वापस आ जाते हैं अपनी बात मिडवाइफरी पे. मिडवाइफरी में भी द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ अंडर लेबर, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, 80% तो वही है. हम बाकी 20% पे कैसे फोकस कर सकते हैं जब हमारा 80% प्रॉब्लम यहाँ पे है. ठीक है? सो why midwifery is being so much in focus is because of this. एक और भी चीज है. What is this? Can anyone tell me? So human development index. Development index. Very good. अब इसके तीन अलग अलग चीजें होती हैं इसके अंदर, वो बताएगा मेरे को कोई? अरे भैया ये अंदर की बात है. Life expectancy at birth. Very good. Life Per expectancy. Income as capita. well. Very good. Per capita and, income. Education. Literacy. Very good. Literacy. Very good. Literacy. Very good. ठीक है? चलो, आपने broadly बता दिया. तो I am not talking of literacy now. I am not talking of per capita income. I am talking of life expectancy at birth. Fine. How would we calculate life expectancy at birth? उसके लिए फॉर्मूला होता है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू फॉर्मूला एंड ऑल.
what I'm trying to tell you that we see the infant mortality rate, we see maternal mortality rate. इसीलिए आपको हर जगह पे मैटरनल मोर्टेलिटी, अगर मैं किसी कंट्री का हेल्थ स्टेटस जानना चाहता हूँ कि वाह ये कंट्री कैसी है, मतलब तो उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है इस कंट्री का, तो मैं वहां का लूंगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लेट मी जस्ट राइट इट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. Yes, sir. और ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा भी जाता होगा, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, है ना. तो जिस कंट्री का ये बहुत पुअर होगा, इंडिया में एक टाइम पर मेरे को याद है 212 विमेन वर डाइंग. अगर 1 लाख बर्थ्स हो रहे हैं तो उसमें से 212 विमेन वर डाइंग. इट वाज समवेयर इन 2012-13 के आसपास की बात है ये. आई डोंट नो द रियल नंबर्स नाउ. ठीक है. ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी में एक टाइम पे 40 समवेयर 40 इतनी कितना 50 पर 1000 लाइव बर्ड्स, मतलब 50 बच्चे मर रहे थे पर 1000 लाइव बर्ड्स में. तो जिस कंट्री में 50,000 में से 50 बच्चे, तो मतलब 100 में से 5 बच्चे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये मतलब वो सही से चाइल्ड डिलीवरी नहीं हो पाती थी. उसके बड़े सिंपल से रीजंस थे कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती थी तो ऐसी काट देते थे उसको दराती से. बच्चे को भी टेटनस हो गया, मदर को भी टेटनस हो गया, दोनों मर गए. किसी को पता होता नहीं था. ठीक है. तो किसी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इतना ज्यादा है, ठीक है, तो वो कंट्री अच्छी नहीं है. मतलब हेल्थ स्टेटस उस कंट्री का अच्छा नहीं है. इसका मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो एक बेसिक चीज है. एक आदमी को लाइफ टाइम में कैंसर हो या ना हो, कार्डियक डिजीज हो या ना हो, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको कार्डियक डिजीज होगी. कोई भी आदमी है लाइफ टाइम में उसको कार्डियक डिजीज हो, ये कोई गारंटी नहीं है. उसको कैंसर हो, कोई गारंटी नहीं है. बट एक फीमेल की लाइफ में इवन मेन भी हो गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं है. या तो बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा पहली चीज, या मदर इज अंडरगोइंग लेबर. ये दो चीज तो होनी है. इसको कौन रोक सकता है? और अगर यहीं पर ही, तो ये बेसिक चीज है. और बेसिक चीज के लिए भी हमारे पास अगर इतनी डेथ्स हो रही है तो इसका मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना अच्छा नहीं है कि हम इन डेथ्स को कम कर सकें. कि भाई चलो एक आध 2 4 10 5 हो जाए, चलो समझ में आता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे. पर इतने सारे 100 में से 5 बच्चे मर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है. तो वी हैव टू रिड्यूस इट. फाइन. तो दैट्स व्हाई मिडवाइफ इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अभी मिडवाइफ जो है ये भी कई तरह की होती हैं. आपने सुना होगा ट्रेन्ड बर्थ असिस्टेंट्स. ये सुना है आपने? ट्रेन्ड बर्थ असिस्टेंट जो बच्चा पैदा करने में, बर्थ दे, मतलब जो बर्थ हो दैट फैसिलिटेट हो, तो स्पेसिफिकली उस चीज के लिए होते हैं. ठीक है. ऐसे ही कुछ एक आपने सुना होगा आशा. ये सुना है आपने? Yes, sir. फुल फॉर्म क्या होती है? Accredited social health activist. अच्छा, इसका काम क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं इसके, कोई 1-2 काम बता दो. So they assist in the institutional deliveries. Sorry? They assist in institutional deliveries, sir. चलो ठीक है, वो सब हो जाता है. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. Increase in the utilization of health services. वेरी गुड. मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ. हमने ये बात पे एनालिसिस किया कि इतनी मदर्स की डेथ क्यों हो रही है. 1 लाख में से 212 वुमेन क्यों मर रही हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी. उसमें पता चला कि जो विमेन है उसकी जल्दी शादी हो जाती है. अरे अर्ली मैरिज एज, मतलब वो जल्दी शादी जो होती है तो जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इस वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं होता और इस वजह से दे डाई. अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद एक और चीज पता चली हमको, इस वजह से तो एक रीजन है. उसके बाद एक और चीज पता चली हमको कि भाई
लड़का और लड़की में माँ बाप जो है पहले से ही डिफरेंशिएट करते हैं, बच्चे को अच्छा खाना देते हैं, लड़की को अच्छा खाना नहीं देते, लड़की से घर का काम कराया जाता है, लड़के को उसको अच्छा खाना पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए दिया जाता है। तो क्या होता है, उसका जब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता तो उसको अनीमिया हो जाता है उसको। इवन आफ्टर अगर वो 18 साल के बाद शादी करती है तब भी उसको अनीमिक रहती है। अनीमिक मतलब समझना, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, मतलब न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। और ड्यूरिंग बर्थ बहुत सारा ब्लड लॉस होता है विमेन को, इजंट इट? जब बहुत सारा आदमी को, विमेन को ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑलरेडी उसके अंदर ब्लड कम है, तो चांसेस ऑफ और सर्वाइविंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ विल गो डाउन, तो उसकी डेथ हो सकती है, इजंट इट? तो फिर इसके लिए सोचा गया क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो उन्हें समझ में आया कि यार अगर हम इन फीमेल्स को जो प्रेग्नेंट हुई है, जो अभी प्रेगनेंसी शुरू हुई है, उनको पहले दिन से ही हम IFA की टैबलेट्स देते रहे, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स दे दें, ताकि उनका क्या है, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड लॉस तो होगा ही होगा, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो ब्लड लॉस होता है उसमें विमेन को मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि उसकी डेथ ना हो। तो हाँ यार, दिस इज अ गुड आइडिया, अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसको IFA की टैबलेट्स देते हैं। तो फिर अब आया कि हम ये उस लेडी तक पहुंचाएंगे कैसे ये टैबलेट्स, कि वो खा ले इसको। तो क्या सोचा कि भाई हॉस्पिटल में दे के आते हैं, पर प्रॉब्लम ये समझ में आई, फिर उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग जो हैं घर की बहुओं को प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते भी नहीं है, और ना उनको पता होता कि दिखाना चाहिए हमको, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फिर उनको कहा कि दवाइयां उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब एक दिमाग में आइडिया आया आशा का, कि भाई हम कुछ ऐसी लेडीज को छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दें कि भैया आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आप जो हैं हम आपको हर महीने आके आपको टैबलेट्स दे दिया करेंगे, आप हर महीने 30 टैबलेट्स खा लिया कीजिए, और जिससे कि क्या ड्यूरिंग, और अगर आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी कराएंगे तो हम आपको इतने पैसे भी दे देंगे, हॉस्पिटल में आके डिलीवरी कराएंगे, नहीं कराएंगे तो कोई आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है, बट हाँ आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल में जाके लेके जाऊंगी और वहां आपकी डिलीवरी कराऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर देयर देन इन द होम इटसेल्फ। समझ में आ रहा है आशा का क्या काम रहता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it interesting or getting bored? Interesting, No, sir. sir, it is interesting. Okay. So आशा का क्या काम है, ट्रेन बर्थ असिस्टेंट्स का क्या काम है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। अब बहुत सारी लेडीज होती हैं, दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, वो दे डोंट वांट, क्योंकि फैमिली पूरी हो चुकी होती है, 2-3 बच्चे कर चुके होते हैं, बट हस्बैंड इज डिक्लाइनिंग टू अंडरगो वाजेक्टमी, द हस्बैंड इज डिक्लाइनिंग टू अंडरगो वाजेक्टमी, या तो वो क्या करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भाई हम हर साल प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हो? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है हमारे पास में, तो वो उन फीमेल्स को जाके आशा वर्कर्स ही जाके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देती है। इवन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में कॉन्डम्स भी वही जाके देते हैं उनको, ये जाके फीमेल्स को देते हैं, मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स व्हाटएवर इट इज, ये भी यही देते हैं। अगर आप इनकी लिस्ट ऑफ वर्क्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं, कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेकिन वो बेसिक किस चीज से कनेक्टेड है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी से। वो क्यों करना है, वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट गिव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री, इट गिव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, ठीक है? उसके लिए ही मिडवाइफ्स चाहिए हमको, और ये बहुत सारे होते हैं, आप देखेंगे इसको तो डिटेल में आप समझ पाएंगे इसको। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट अबाउट मिडवाइफरी। नाउ माय रिक्वेस्ट to you is to go and read about midwifery. The more you read, the better you will become. देखो, हम just facilitator हैं, that we can expose you to something. जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स सप्लाई करते हैं टू वुमेन, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही मैंने आपको क्या बता दिया कि आशा वर्कर्स क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई IFA की टैबलेट ले लो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भाई IFA की टैबलेट ले लो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सरकार ही नहीं देती है, ये लोगों को जाकर देते हैं। ये मैंने एक्सपोज कर दिया आपके ब्रेन को। मेनी वर्क्स आर देयर, ठीक है, यू कैन रीड इट
रीड इट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। बजट मैंने बताया, पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। हेल्थ और हेल्थ केयर की डिफरेंस बताया तो ये समझ में आया कि भाई हेल्थ ये चीज है, हेल्थ बजट ये है, हेल्थ केयर का बजट ये है। ठीक है, आपको क्यों पढ़ना है हेल्थ और हेल्थ केयर के, भैया काम करना है आपको। यू हैव टू गो एंड वर्क इन द फील्ड। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में काम करना है, पब्लिक हेल्थ में जाते हो पब्लिक हेल्थ में काम करना है, वाटर सैनिटेशन में जाते हो तो वहां पे काम करना है, रेगुलेटरी गवर्नेंस में जाते हो तो लॉ ऐसे बनाने जो कि मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ओके, शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. Okay. So there is one more thing. ये कुछ नया आया है, कोई मुझे बताएगा what is it? Can anyone tell me what is this? सर नया स्कीम लॉन्च हुआ है टू बेसिकली टू मेक ए रेजिलिएंट इंडिया की, मतलब हर कोई अपने भरोसे कुछ प्रोडक्टिव करके अपना इनकम या फिर ऐसे कुछ कर तो सके। अब तक हम किसके भरोसे थे? नहीं मतलब 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, अब हम किसके प्रमोटिंग भरोसे थे? स्किल्स, हाँ मतलब एज इन प्रमोटिंग स्किल्स एंड मेकिंग इंडिया रेजिलिएंट टू सच क्राइसिस लाइक कोविड। फाइन, बट आज तक क्यों नहीं दिमाग में आया किसी के? 70 साल हो गए, अभी हमें आत्मनिर्भर होने की समझी है, समझ में आया हमको। Anyone can answer this question? It's a very long answer. I'm not going to give you the answer now. ये इकोनॉमी में चले जाएगी क्लास अदरवाइज, ठीक है? But anyone? The gap between import and export, because export हमारा बहुत कम है and import बहुत ज्यादा है। Okay, very good. ये तो भैया पढ़ा लिखा बोल रहा है कोई बहुत। Okay. सर कोविड के टाइम पे जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स कट हो गई थी तो आई थिंक देन वी रियलाइज कि हमें Okay, excellent answer. I am happy. Very good. Then we realized. चलो अब आपने बात छेड़ दी तो I'll tell you something. What is this? This is not application programming interface. No, not at all. अरे भैया तुम्हारा कैमरा भी बंद है, तुम्हारा जो मोबाइल भी होगा तो प्लीज उसका इस्तेमाल करो, फटाफट से देखो। इतनी देर में तो आदमी देख भी लेता है आंसर और बता भी देता है। मेडिसिन के इंग्रेडिएंट वाला सर ये? हाँ वेरी गुड, वही पूछा सर फुल फॉर्म नहीं मालूम बट हाँ पढ़ा जरूर था इसको। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा ठीक है, I'll try and explain you this particular thing. I'm थोड़ा सा मैं साइड में जा रहा हूँ but worth enough to explain you. आपको पता है कोरोना के टाइम पे जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ लगा था? चाइना में। वेरी गुड, चाइना में लगा था लॉकडाउन। तो सारे चाइना में लगा था, वुहान शंघाई वगैरह में थोड़ी देर लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, ओके। अब क्या था, लॉकडाउन चाइना में लगा, यहाँ पे दवाइयों के प्राइसेस यहाँ बढ़ गए। क्यों? लॉकडाउन चाइना में लगा हुआ है। बिकॉज मैक्सिमम जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से हम वेरी गुड, डिपेंडेंस ऑन चाइना। वेरी गुड, वी इंपोर्ट। मैं आपको बता दूं, यू गूगल इट आउट, यू विल फाइंड इट आउट। पैरासिटामोल के प्राइसेस बढ़ गए थे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ठीक है, रीजन क्या था? कोई भी जब दवाई बनाई जाती है उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, एक्सीपिएंट्स, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, जेल बनाना है, क्या बनाना है, पैकिंग वगैरह किया जाता है, वो सब किया जाता है। ठीक है, उस दवाई के अंदर जब बहुत सारी चीजें डाले, चॉक पाउडर वगैरह डाला जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक और चीज जाती है जिसको एक्चुअल बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप ये जान के हैरान होंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें। इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की फार्मेसी इंडिया को बोला जाता है, जबकि एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडिया में बनता ही बहुत कम है।
बहुत कम बनता है इंडिया में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। अधिकतर प्रोडक्शन ऑफ एपीआई होता है इन चाइना। अब एपीआई होता क्या है? पैरासिटामोल जो टैबलेट है, पैरासिटामोल टैबलेट, उसमें जो एक्चुअल जो पैरासिटामोल होता है, एक्चुअल जो पैरासिटामोल होता है, देखो टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, चॉक पाउडर हो जाता है, एक्सीपिएंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और उसके अंदर थोड़ा सा पैरासिटामोल भी होता है। वो थोड़ा सा होता है, वो प्रोपोर्शन में होता है, आई एम नॉट गेटिंग द डिटेल्स। तो उस टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है और उसमें एक चीज होती है पैरासिटामोल। फिर उसको हम पैक करके दवाई बांटना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिटामोल का स्ट्रिप। उसके अंदर पैरासिटामोल टैबलेट होती है, और उसको अगर हम और अंदर अगर उसको चूरा चूरा बना के उसको हम डिसॉल्व करके देखें तो उसमें जो एक्चुअल पैरासिटामोल होता है तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये जो एपीआई होता है, ये सारा एपीआई हम मैक्सिमम एपीआई चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो चॉक पाउडर आलतू फालतू की चीजें बना के उसे मिक्स करके या टैबलेट की फॉर्म देनी है तो टैबलेट की फॉर्म, लोजेंजेस की फॉर्म देनी है तो लोजेंजेस की फॉर्म, या उसको हम सिरप की फॉर्म देने तो सिरप की फॉर्म, व्हाटएवर इट इज, उसमें बना के पैक करके सारी दुनिया में भेजते हैं, भाई खा लो, दवाई पी लो। ठीक है, ये एपीआई जो है कहां बनता है सारा का सारा? दिस एपीआई चाइना में बनता है, चाइना से बनके यहां पे आता है। लॉकडाउन लग गया उधर तो यहाँ पे एपीआई आना बंद हो गया। जब एपीआई आना बंद हो गया तो भैया पैरासिटामोल में पैरासिटामोल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? एपीआई जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका वो है ही नहीं उसके अंदर, तो हम बना ही नहीं पा रहे थे, बड़ी लिमिटेड सप्लाई। तो अगर आप पुरानी न्यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा पैरासिटामोल का प्राइस बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तब लाइक ही मेंशन कि हमें ये रियलाइज हुआ कि भैया हमें अपने आप से भी एपीआई बनाना चाहिए। एपीआई हमें ऐसी जगहें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जहां पे हम एपीआई बनाएं। क्यों? क्योंकि वहां बंद हो गया तो हमारे यहाँ पे प्राइस बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ के लोगों को, हम तो अपने आप को बोलते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे पास ही दवाई नहीं है, बना ही नहीं पा रहे हम दवाई, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट है। आत्मनिर्भर, यू गॉट दिस पॉइंट? आत्मनिर्भर। Yes, sir. Was it interesting Yes. to know about Yes. API and all? Yes, sir. क्या API Yes, होता है, sir. and that's how it affected the global supply chain. वहां पे लॉकडाउन हुआ और यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई। ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन। तो this is the योजना where we are trying to be self dependent. इसके बहुत सारे explanations है आत्मनिर्भर की. I'm not getting into those explanations, but what I'm trying to tell you that we want to be self dependent कि ताकि हम हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स जो हैं अपने यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में सीटी स्कैन्स की मशीन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है। 2017 से पहले तक तो हो भी नहीं रहा था ढंग से। तब 2017 में एक आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन बना। 200 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने खरीदी और वहां पर एक आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन बनाया, जहां की एमआरआई की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन, ये सारी मशीन बन रही थी वहां पर। फाइन, यस सर, ओके। तो मैं मशीन पे कैसे बना था, हाँ, जैसे एपीआई है ना, ऐसे ही हम मशीन भी बाहर से मंगवाते हैं कि ये पेट स्कैन की मशीन भेज दो, और जब वहां से लेके आते हैं तो हमको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि वो बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से देंगे, कितना पैसा लेंगे वो। ओके, तो अब आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में हमने कितने 64,180 करोड़ दे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 17,500 रूरल, 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या चीज होती है भाई? एनीवन हु कैन गिव इट अ ट्राई? एनीवन, व्हाट आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स? अरे भैया, हम 17,000 और 11,000, लगभग 28,000 या 29,000 कोई सेंटर्स खोल रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा इसका, क्या चीज है, इतना पैसा डाल रहे हैं हम। चलो Sir, छोड़ो, basically to Yeah, please. improve
primary and secondary healthcare in a particular region. It's basically regional or district-wise centers. Okay, fine. Ab Anshu has introduced 2-3 new terms. What is primary healthcare? What is secondary healthcare? What is tertiary healthcare? Now tell me. ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. देखो यही रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है कि भाई हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की वजह से हम इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है. तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर, व्हाट इज टर्शियरी हेल्थ केयर, ये मुझे कोई समझा दे, तभी हम समझ पाएंगे ना कि क्या होता है ये. वेरी गुड, टेल मी. सर ऐसे डेफिनेशन के मुताबिक तो इट इज लाइक डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को. अच्छा, डेफिनेशन नहीं चाहिए, समझा दो. हाँ सर एसेंशियल हेल्थ केयर है एंड इट्स ऑन सो बेसिकली इट्स लाइक यू नीड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी एज लाइक मतलब to make it work, and it's at a very primitive level, so that's what like primary healthcare is. मेरे को समझ नहीं आया. So it's like the first contact point, so between village and the community health and the rural area. It's like the first contact point with health. Very good, Primary. very good. But again Secondary, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया. हाँ. सर एकदम प्राइमरी मतलब जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं एक हेल्थ मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो सारी अवेलेबल होंगी. जैसे बेसिक ड्रग्स अवेलेबल होना, फर्स्ट मतलब एकदम पहले जाते ही जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ट्रीटमेंट होता है वो मिल जाना, ये सब छोटी मोटी. Good. I'm happy. You were also right that it's the first contact point. Fine, but it is not always the first contact point. Not always. Okay, but yes, usually it's the first contact point. I think that this guy, this is you. You have answered this. What, sir? Your name is Anshu, right? Yes, sir. Okay, fine. देखो, अब मैं अपने explain you in the very simplest way possible. मैं ना घर में कुछ काम कर रहा था, तो घर में मैं नाइफ से कुछ कर रहा था, मेरे को कट लग गया हल्का से हमें ऐसे करके. तो अब कट लग गया मेरे को, तो एकदम से मैं क्या करूंगा? बहुत डीप कट लग गया है, मैं क्या करूंगा एकदम से? फर्स्ट एड बॉक्स लें. नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स ठीक है, और क्या करूंगा मैं? प्रेशर अप्लाई करेंगे वुंड पे. वेरी गुड, प्रेशर अप्लाई करूंगा. प्रेशर क्या मैं ऐसे ही अप्लाई करूंगा, कुछ लगाऊंगा उसके ऊपर? Sir, you'll take a cloth, a piece of cloth. Very and good. you will Cloth, cotton. एकदम से लगाऊंगा, उसको पकड़ूंगा और ऐसे दबा दूंगा. फिर क्या करूंगा मैं? you'll try to stop the bleeding and then you Okay, will fine. stop. वो दबा दिया मैंने, हो गया. ब्लीडिंग तो मतलब जो होनी है वो तो होगी, मेरे को ऐसे दबा दिया. इसके बाद क्या करूंगा मैं? तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास कांटेक्ट करो. वेरी गुड. तो मैं कार की चाबी ढूंढूंगा सबसे पहले. कार की चाबी कहाँ है? कार को घुमा के जो भी सबसे नियरेस्ट डॉक्टर होगा उसके पास जाऊंगा मैं. फिर क्या करूंगा? वो पट्टी खोल के दिखाऊंगा, सर कट लग गया है. तो वो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर विल सी ये जो कट लगा है कितना डीप लगा है, और उसको लगता है कि भी सिंपल पट्टी करने से काम चल जाएगा, तो दैट्स फाइन. अदरवाइज वो सूचर से लगा देगा, लगा के उसके ऊपर हल्की सी पट्टी लगा के, और मुझे कहेगा जाओ घर चले जाओ, दवाई ले लेना, और दवाई लेकर आप अपने आराम कर लेना. 3 दिन बाद ये टाके कटवाने के लिए आ जाना, स्टिचेस कटवाने के लिए आ जाना. प्राइमरी हेल्थ केयर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर. यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. फाइन, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. ओके फाइन. इसमें मुझे कुछ एडमिशन की जरूरत तो पड़ी नहीं कि मेरे को एडमिट कर लिया कि भाई तू लेट जा भाई, ऑपरेशन थिएटर में लाइट जलाओ, एक उंगली पे थोड़ा डीप कट लग गया है, तो हमें सारे डॉक्टर्स आ गए, 10 डॉक्टर्स आ गए, उसको स्टिचेस करने में लग रहे हैं. ऐसा तो नहीं कर रहा ना, वो तो 2 छोटा चीज है, करके भेज दिया. या सपोज करो मेरे को बुखार हो जाता है, मैं डॉक्टर के पास में गया, उसने कहा पैरासिटामोल की टैबलेट ले लेना. मैंने कहा ठीक है सर. मैं दवाई वाले के पास गया, उसने दवाई लेकर खा गया, ठीक है, हो गया. बेसिक चीजें, these are very बेसिक चीजें. बट डायरेक्टली तो एक मतलब न्यूरो सर्जन के पास में नहीं जाऊंगा. मेरे को लगा कट यहाँ पे, न्यूरो सर्जन के पास मेरे को ये कट लग गया है, इसका ट्रीटमेंट कर दो. कोई जाएगा नहीं. So this is called primary health care. You understood the primary health care? Supposedly किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को
डेंगू हो जाता है, तो क्या वो एक जनरल हॉस्पिटल में जाएगा, वहां पे उसको डॉक्टर लेटा देगा, बेड पे रहेगा, 3-4 दिन एडमिशन रहेगा, सिंपल उसकी दवाइयां वगैरह चलेंगी, ठीक है, और जब चलेगा 2-4 दिन में ठीक होकर घर आ जाएगा। जनरल कोई बीमारी हो जाती है, जनरल जनरल, ठीक है, that is called secondary healthcare. Patient got admitted in the hospital. Patient got admitted in the hospital for 2-3 days for a general disease. Secondary healthcare. Now comes a tertiary healthcare. Tertiary healthcare is something which is specialized को disease हो गई, cancer, cardiac disease, न्यूरो ब्रेन में ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर है, ठीक है, these are बहुत ही स्पेशलाइज्ड पैरालिसिस हो गया, ठीक है, these are specialized disease, किसी को वेरिकोज वेन्स हो गया, स्पेशलाइज्ड डिजीज है, उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा सेटअप, बड़े डॉक्टर्स, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमें चाहिए। We understood this point? That is called tertiary healthcare. Now, coming back to Anshu's answer, that it will improve our primary health care. How it would improve? Through this health and wellness centers. In health and wellness centers पे basic test, CBC, complete blood, ऐसे basic tests हो जाएंगे, diagnostic test, basic दवाइयाँ, paracetamol और basic amoxicillin, basic tablets, ठीक है, दवाई पट्टी, रुई लगा के पट्टी लगा दी हमने, बेसिक चीजें हो जाती है, ठीक है। These are all health and wellness centers. ये काम होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का, इसीलिए हम इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कोई पट्टी देने वाला, पट्टी लगाने वाला डॉक्टर की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, पट्टी लगा दे कोई छोटी सी, या मतलब एसेंशियल चीजें दे दे, बस इतना कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रेंड आदमी नहीं चाहिए। और अब होता है कि जब ये सेंटर्स नहीं होंगे, क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगी तो वो भागेगा बड़े हॉस्पिटल में, और बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी की लंबी लाइन हो जाएगी, है ना, और जो एक्चुअल में पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी भैया बहुत क्रिटिकल है वो पेशेंट, उसका नंबर ही नहीं आ पाएगा, उससे पहले वो बाहर ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी जिसकी उंगली में कट लगा हुआ था, वो वहां की लाइन में खड़ा हुआ था, रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ था, या डॉक्टर उसमें बिजी था। इसीलिए वी नीड दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। Am I clear? Yes, sir. Was it interesting to understand? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हम पब्लिक हेल्थ लैब्स खोलेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम पब्लिक हेल्थ लैब्स खोलेंगे, जिसमें क्या होगा, स्पेसिफिकली वही टेस्ट्स होंगे। जैसे कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे तो पब्लिक हेल्थ लैब्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनेंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स मतलब हर हॉस्पिटल में एक छोटा सा जगह को हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको हम आईसीयू सा बना देंगे, जहां पे कि वेंटिलेटर भी होगा, नेजल प्रॉन्ग्स भी होंगे, ये सब होगा, एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना दिया जाएगा। ताकि क्या है, क्योंकि ये अब हमें समझ में आया कि बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमें उन्हें एक अलग से स्पेशलाइज जगह पे हमको उस ब्लॉक को रखना पड़ता है, उसको आदमी को रखना पड़ता है, पेशेंट को रखना पड़ता है, तो अलग से। और वो अलग ब्लॉक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भैया एक दूसरे को इन्फेक्शन होने का डर है, तो ये ऐसे करके बनाएंगे 6 से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल दैट। सो आई होप यू दिस इज क्लियर विद इन योर माइंड दैट व्हाट इज इट। Okay, let me just go to this is what health and wellness centers is. तो हमने इसके बारे में पढ़ा है अभी, health and wellness centers as the base pillar of Ayushman Bharat. This could develop comprehensive health care closer to your home, both maternal, मतलब maternal भी दे रहे हैं and child health services भी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिकली जैसे वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी है, या फिर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी है टू वुमेन
ठीक है, या बच्चे का वैक्सीनेशन करना है तो वो वहीं पे ही हो जाता है, ये सब भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर, और इंक्लूडिंग फ्री एसेंशियल ड्रग्स जितनी भी है, एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज वहां पर फ्री जो एसेंशियल है वो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। समझ में आ गया ये? ओके, ये हम जरा इसको, इस लिंक को देख लेते हैं, वी विल सी दैट व्हाट इज इट। ओके, ओके, सो गवर्नमेंट टू, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। With a view to boosting testing facilities in rural India, Prime Minister Nirmala Sitharaman yesterday announced the setting of the public health laboratories at block level. This will also help in future health emergencies and ramp up the health infrastructure. ठीक है, so public health expenditure on health will be increased. All districts will have an infectious disease block. There will be integrated public health labs. Public health labs in all district health and wellness centers in urban and rural areas will also be increased. ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। ये मैंने लिंक शेयर करा है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लिंक शेयर करे हैं जो कि आप थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ सकते हैं। So we understood public health labs and this health and wellness center. इस बारे में हमने काफी सारे डिटेल्स ले लिए हैं। बाकी आपको पढ़ना है, देखो, this is not enough. This is just way to give you I can just direct you. You have to walk on this path. ये इस रास्ते पे चलना है, भगवद गीता में भी ये लिखा है। Okay. Now, I'll see who is paying. Yes, who is paying in healthcare? ये what I think ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ा सा धीरे चला हूँ, I should have been a bit faster. So what we have started in this class is a brief overview of the healthcare budget. क्या क्या चीजें होती हैं, डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड हेल्थ केयर, फाइन। अभी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग वाला पार्ट में अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, विल कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास। What is midwifery? We have understood what is midwifery in detail. We have understood what are public health labs and healthcare and wellness centers. So again, I think one thing is left, healthcare financing. ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। In the next class we are going to cover this. मैं थोड़ा सा डिले को थोड़ा आज इंट्रोडक्शन में लग गया और थोड़ा I was not very well versed with this new system. So if you have any doubts regarding anything, you can ask me. Please, you have some time. You have some time. Am I audible? Yeah, please, you can ask me your questions. Sir, I have a question, but not regarding the budget. Okay. What is this triple burden of disease? Triple burden? Yeah. ये तो ट्रिपल बर्डन तो मैंने वर्ड पहली बार सुना है, और मैंने डुअल बर्डन जरूर सुना है। Yeah, dual burden is both communicable and non-communicable existence. But yes, I have triple burden मैंने what is this triple burden of disease? Triple burden of disease ये भी शायद ये mental health को भी include कर रहे हैं। I am not very sure about it. I'll definitely read it out and मैं लेता हूँ। I'll also write it down. Triple burden of disease. Let me just check it over once. Just give me 1 minute. Okay, okay. Fine. Let me just check it.
ये ऑफ अ डिजीज अ चैलेंज, ये नई कुछ बात आई है बिकॉज मैंने अब तक पढ़ा नहीं है इस बारे में. What are the biggest challenges in how the biggest challenges facing triple burden disease? We are continuing challenges of fire mortality, infant mortality, infectious disease, the growing burden of non-communicable disease, and the emerging re-emerging infection. Okay. It's simple. कुछ नहीं है इसमें. ये कह रहा है कि ट्रिपल बर्डन में क्या हो गया कि भाई पहले तो हम कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, दूसरा हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तीसरा हम उन डिजीज से भी लड़ रहे हैं जो हमने एलिमिनेट कर दी है, ठीक है, या रीमर्ज हो गई है या खत्म हो गई थी रीमर्ज. जैसे कोविड है अभी एकदम डाउन होने के बाद में फिर से उठ गया है ना, तो ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज हो गई है. So it doesn't have any specific pattern or type per se, so it is just like re-emerging infections or disease. हाँ, ये नया कुछ ये नई कोई बात है. आप ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने कुछ लिख दिया होगा ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज. डुअल बर्डन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, बट आई थिंक ट्रिपल बर्डन ये अभी नया कुछ आया है. नॉट वेरी. बोला था ट्रिपल बर्डन एक किसने बोला था? हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हाँ, हर्षवर्धन. बोला होगा. वो देखो ना, अगेन कोई भी टर्म जब आती है तो वो धीरे धीरे करके आती है. टर्म एकदम से नहीं आती है टर्म, ठीक है, वो इवॉल्व होती है. देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ एवरी टर्म. जैसे वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, आज तक तो कोई बात नहीं करी. वी वर टॉकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ऑल. अब हमने नया वर्ड आत्मनिर्भर, हम इसको कुछ इंडियनाइज नहीं करने देते, हिंदी नाम देना चाहते हैं. आज से 15-20 साल बाद में आत्मनिर्भर बहुत बड़ा नाम हो जाएगा. जैसे आपने एक चीज सुनी होगी 5 ईयर प्लान्स, पढ़े हमने 5 ईयर प्लान्स, सुना है उसके बारे में? यस सर. Yes. है ना? यस. 5 ईयर प्लान्स. क्योंकि लेकिन जब 1930 से पहले तो किसी ने सुना भी नहीं था नाम. जब ये एक्चुअल में यूएसएसआर में फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू आए थे, तो वो धीरे धीरे करके टर्म इवॉल्व होती है. ओके, एनीथिंग एल्स? Anything else? Please ask me some question, whatever question is coming to mind. देखो, let me be very honest with you. जितना stupid दिखना है आज दिख जाओ. जितना stupid दिखना है next 2 years जब आप टेस्ट में होंगे तब दिख जाना. लेकिन उसके बाद you cannot afford to be stupid. Asking stupid questions. Fine. उसके बाद you cannot afford. You know, I am working in a hospital. I cannot afford to be stupid in front of my subordinates. No, I cannot. Cannot afford. उन्हें लगा अरे अमन सर तो बेवकूफ से हैं यार, उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी. This is very humiliating when a subordinate says to this to you. तो जितना स्टुपिडिटी करनी है आज कर दो, जो दिमाग में आ रहा है पूछ डालो. सर ये वो मिडवाइफरी कमीशन बिल वाला था, तो उस पे बिल बनाया है, अभी करेंगे इस बारे में. इसके बारे में बिल का भी आ चुका है, मैंने भी देखा था, आ चुका है. वो आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत है. बेसिकली मेरा मतलब ये था कि मिडवाइफरी क्या चीज होती है, क्योंकि मिडवाइफरी आपको हर जगह पूछा जाएगा, आपके इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, आपके एसेज में पूछा जाएगा व्हाट इज मिडवाइफरी. मैंने आपको थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए कि व्हाट इज मिडवाइफरी. अभी तो बहुत, अगर मैं डिटेल में लेना चाहूँ तो शायद 10-15 क्लास मिडवाइफरी में चली जाएंगी. पर नहीं, उस पे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था ना सर नर्स का, तो वही था कि उसमें जैसे मतलब पढ़ने पे तो कुछ गलत नहीं लगता, बट ऐसे उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अच्छा मैंने अभी ये देखा नहीं है दैट इनका कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है. हाँ, एक्चुअली वो सारे नर्स लोग कुछ मतलब उनका जो एसोसिएशन है वो कुछ. so do me a favor, you read it, fine. If you don't understand it, you give. मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आपको, तो मुझे वो लिंक भेजना. आई विल रीड इट बिकॉज आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, तो आई रीड इट एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट फॉर श्योर. ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ठीक है? तो you everyone please note down my number. If you have any query, you can give me a call also. 84700. I'll write it down here. Eight four seven 0090975. दिस इज माय फोन नंबर. अगर आपको कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज जैसे उन्होंने बोला कि कुछ उनका कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, आई डोंट नो कि किस वजह से हो रहा है,
तो you can share the link with me and you can ask me, ठीक है? तो मैं उसको पढ़ के अगर मुझे पता हो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, नहीं पता तो I'll read it out, understand it and make you understand. That's for sure. That is one ability. मैं आपको बता रहा हूँ ये एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है. ये एबिलिटी मेरे अंदर, अगर मेरे और आप में अगर कोई सबसे मेजर डिफरेंस है तो वो यही है कि आपके पास में शायद वो एबिलिटी अभी नहीं है जो आपको डेवलप करनी है. मैंने वो थोड़ी सी डेवलप करी है. There's a huge scope for me to learn also. मैंने वो थोड़ी सी एबिलिटी डेवलप करी है. तो आपको भी एबिलिटी डेवलप करनी है. आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे. सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर. Anyone else? Any questions? Shilpa, Taran, Satyan? No, sir. Yeah. Sir, I have one question. Yeah, please go ahead. So what are the kind of questions they can ask about this topic in interview? ऐसे कैसे question पूछ सकते हैं? In the interview? Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है. अब to summarize this, I think Achal sir या और कोई सर डेफिनेटली इस पे कोई वो लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. इसके लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं अचल सर से आप रिक्वेस्ट करो कि सर आपकी इस पर्टिकुलर चीज पे अगर आपको लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आई थिंक हुई होंगी अपनी क्लासेस ऐसी कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्या नहीं हुई है? होगी अभी, मे बी शायद, आई डोंट नो, मे बी होगी. तो ये कोई 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है जिसका कि आंसर 1 मिनट में दिया सकते हैं. बहुत सारी तरह की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल. आपका डैफ कैसा बना हुआ है, डैफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीजें आपने लिखी हुई हैं, हाउ समथिंग. तो वो डिपेंड करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो डिपेंड करता है. उसके लिए अलग से 1 घंटे का डिस्कशन सिर्फ उसी बात पे होना चाहिए अगर आपको जानना है तो. एनीथिंग एल्स? वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूछा गया तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा आपको बता भी देता हूं. जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपने ड्राफ्ट में लिखा कि आपने कोई कोविड में आपने कुछ काम किया, जैसे हाँ, आप ये मैंने डिजिटली मतलब सोशल मीडिया का हेल्प लेके मैंने बहुत सारे लोगों को आई मेड अवेयर सेवरल पीपल अबाउट कोविड की. कोविड से बचने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी एंड ऑल दैट. कुछ भी ऐसा लगा सकते हो. तो आपने अपने डैफ में लिखा सपोजिटली, तो आपसे ये पूछा जाएगा दैट व्हाट प्रॉब्लम्स यू एनकाउंटर्ड व्हाइल डूइंग दिस, या क्या क्रिटिकल रिसेप्शन रहा, या व्हाटएवर इट इज. तो आपके काम से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है. डिपेंड करता है कि आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है इस पे. या सपोज करो कि आपने कोई ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब आपने अपने कॉलेज लेवल पे किया. ठीक है. तो आपने अपने ड्राफ्ट में लिख दिया ये. तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वर द टॉप 3 प्रॉब्लम्स यू एनकाउंटर्ड इन कंडक्टिंग दैट प्रोग्राम. What were the top three hesitancy of the people कि वो क्यों नहीं ऑर्गन डोनेट करना चाहते. ऐसे करके पूछा जाएगा आपसे. क्योंकि अगर आपने जेन्युइनली करा है तो आपको पता होगा कि भैया ऑर्गन डोनेट क्यों नहीं करते लोग. ठीक है. वो 3 रीजंस क्या हैं. और अगर नहीं करा तो आप ऐसी आलतू फालतू का आंसर दे दोगे. तो दे विल आइडेंटिफाई कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. Anything else? So I think we should wrap up here, and I have shared my number. You can give me a call if you have any problem, any questions. I'm open to answer these questions, and probably in the next class we are first going to cover this topic. In the next class we are first going to cover this topic, healthcare financing in India. इसका भी मैं brief overview दूंगा आपको. ठीक है. In the next class we will see. मतलब और आगे मैं इसके आगे की बना के भेज दूंगा मैं.
Is it very clear? Yes. Yes, sir. Okay, I hope you have enjoyed this lecture and hope to connect you soon. Yes, thank you. Okay, please take care. Read a lot. अच्छा, एक चीज और, आप सब अपने मोबाइल फोन्स में ET हेल्थ वर्ल्ड डाउनलोड कर लें. जो स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड करना चाहते हैं वो ET हेल्थ वर्ल्ड की ऐप जो है डाउनलोड कर लें, और हेल्थ केयर की जो भी न्यूज आ रही है, जो भी न्यूज आ रही है पढ़ डालें. समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक. ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, उसमें कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, रेट्रोस्पेक्टिव गूगल करें उसको, थोड़ा उसके बारे में समझ नहीं रहे. दैट्स हाउ योर नॉलेज लेवल विल इंप्रूव. That's the only way you are going to improve your knowledge level. Is that very clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं next class में बाकी चीजें बताऊंगा. I hope you have liked my session. इसमें कोई like, comment, subscribe, share कुछ है नहीं ऐसा. That's fine. Okay, take care. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, take care. Thank you, sir. ये बंद कहाँ से होगा भाई? Stop video.